एक्सक्यूज मी। अरे कौन है यार? अरे साक्षी तुम? दूर हट। शेखर क्या है ये सब, तुम इस हालत में? साक्षी कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें गले लगा रहा है? अरे रोशन, यही तो शेखर है जिससे मैं मिलने आई थी और मेरी शादी होने वाली है। ये तुम तो बता रही थी कि वो कोई बहुत पैसे वाला आदमी है। अरे ये तो मैकेनिक है, एक मैकेनिक से शादी करोगी क्या? शेखर तुम मैकेनिक हो? हाँ मैं मैकेनिक हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तो तुमने फिर झूठ क्यों बोला मुझसे कि तुम बहुत अमीर हो? अरे एक बात बताओ, एक मैकेनिक कभी अमीर हो सकता है? साक्षी क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं पैसे वाला हूँ या नहीं हूँ। इस मैटर में तो हमारी कभी कोई बात ही नहीं हुई है। अरे मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे देखा कि तुम इतनी अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों के साथ फोटो क्लिक करके डालते हो, तो मुझे लगा कि तुम रिच होगे। लेकिन मुझे अब समझ आया कि वो गाड़ियाँ तुम्हारे गैरेज में ठीक होने आती है, तुम उनके मालिक नहीं हो। अच्छा अब समझ में आ गया मेरे को, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो सारी गाड़ियाँ मेरे गैराज में आती हैं। चलो कोई बात नहीं, गलतफहमियां दूर हो गई। हम एक काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हें क्या लगता है मैं एक मैकेनिक से शादी करूंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि तुम्हारे लिए पैसा मैटर नहीं करता, और अब जब तुम्हें पता लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम एकदम से अपनी बातों से मुकर रही हो। क्या है ये साक्षी? चलो कोई बात नहीं, जो भी गलतफहमी है हम बैठ के सुलझाते हैं। बस अच्छे जानो तुम जैसे लोगों को, दूर होकर बात कर। अब से देख रहा हूँ चिपके जा रहा है। अब तुझ जैसे लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अमीर बनने का दिखावा करते ताकि लड़कियां फंस जाए। कितना टाइम वेस्ट करोगे इस पागल के चक्कर में? चलो चलते हैं यहाँ से। साक्षी देख लो, पछताओगी तुम। पछताऊंगी तो मैं तुमसे शादी करके। अरे सर, आ गए आप? हाँ मैं आ गया। सर कहाँ गए थे? आज तो आपने बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया। गया था किसी जरूरी काम से। मालूम है सर किस काम से गए थे आप? अच्छा क्या पता है? सर पूरे स्टाफ को पता है कि आपके पापा आपकी शादी फिक्स कर रहे हैं। कहीं आप मैडम से मिलने तो नहीं गए थे? हाँ यार, गया तो था लड़की के पास से मिलने। तो सर क्या हुआ, बात बनी? नहीं यार, शायद मैं उसके लायक ही नहीं था। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्या हो गया बात नहीं बनी? बात यह है यार, तुम लोगों को तो पता ही है मैं कितने सिंपल तरीके से रहता हूँ। मैं ऐसे ही साधारण से कपड़े पहन के चला गया। अब उसे लगा कि मैं किसी गरीब फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे सुना के चले गई। किस्मत इतनी खराब थी कि गाड़ी भी उसी वक्त खराब हुई। गाड़ी ठीक कर रहा था और उसी वक्त वो आ गई। सर आपको भी तो रेडी होके जाना चाहिए था। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है सर। क्यों जाना तैयार होके? अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो जैसा मैं हूँ उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अब अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे ऐसे हाल में देख लिया। इससे उसकी सच्चाई भी पता चल गई कि वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। चलो बाद में जाती, अभी चले गई। आप सही कह रहे हैं सर, और आपके जैसा बॉस मिलना बहुत मुश्किल है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी हमें एज अ बॉस ट्रीट नहीं किया, हमेशा हमारे दोस्त की तरह रहे हमारे साथ। छोड़ यार, हो सकता है किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा हो। तो एक काम कर, फाइल वगैरह रेडी कर, मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। जी सर। यार मयंक, तुम्हारी मदद चाहिए थी यार। मदद? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ भाई तेरी? अरे यार वो मेरी बहन है ना, वो अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है, कुछ काम वगैरह करती नहीं है, और उसे जॉब भी ऐसी चाहिए जिसमें बैठ के कंप्यूटर पे काम हो जाए बस। यार तू देख लेना तेरे ऑफिस में कहीं कोई पोस्ट खाली हो तो, और तेरी तो बॉस से बनती भी है। यार देख विक्रम, तू कह तो सही रहा है, मैं कह तो दूँ बॉस से, लेकिन तुझे पता है ना एक्सपेंस से लेके सारी चीज़ें सर संभालते हैं, लास्ट डिसीजन उन्हीं का ही होता है। अरे यार तू कुछ कर यार, देख यार कुछ हो सकता है तो। अच्छा तो एक काम कर, कल अपनी सिस्टर को ना ऑफिस भेज दियो, मैं बॉस से बात कर लूँगा एक बार। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अरे यार थैंक यू की कोई बात नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ जी, कौन? अरे साक्षी तुम यहाँ पे? शेखर तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पे नौकरी करते हो क्या? हाँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बता। अच्छा जाओ, चलो अपने मालिक को बुला के लाओ। मालिक? क्यों मिलना उनसे? कोई काम है क्या? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारी मालकिन बनने वाली हूँ। कितना सुकून मिलेगा ना मुझे, क्योंकि जिस लड़के से मैं शादी करने वाली थी आज वही लड़का मेरे लिए काम करेगा। रखेंगे ना? रखा तो नहीं अभी? वो भी बहुत जल्दी लग जाएगी। फिलहाल तुम अपने मालिक को बुलाओ। ले फिर मिल ले, मैं ही हूँ।
जिसे यहाँ पे तो मिलने आई है। तुम यहाँ के मालिक कैसे हो सकते हो? तुम तो एक मामूली से मैकेनिक हो ना। किसने कहा मैं मैकेनिक हूँ? मैंने तो कभी नहीं कहा। हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह ठीक कर लेता हूँ, लेकिन मेरा अपना बिजनेस भी है, और जिस ऑफिस में तुम जॉब करना चाहती हो वो मेरा ही ऑफिस है। इसका मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो? फिर तुमने झूठ क्यों कहा? यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुमने तो खुद ही जज कर लिया। और सबसे बड़ी बात, अच्छा हो मुझे उस दिन तुम्हारी असलियत पता चल गई। अगर तुम्हारी असलियत उस दिन मुझे ना पता चलती तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्योंकि क्या फायदा ऐसी लड़की से शादी करने का जिसकी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ हो। और जब इंसान पैसे को ही सबसे ऊपर समझ लेता है ना, तो इंसान रिश्तों की अहमियत को भूल जाता है। उसके अंदर वो इमोशंस ही नहीं होते जो रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी होते हैं। पति और पत्नी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे के प्रति विश्वास। अगर पैसों के कारण इंसान अपने विश्वास को तोड़ने लगे, रिश्तों की अहमियत को बदलने लगे, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करने लगे, तो फिर इंसान कभी रिश्ते निभा ही नहीं सकता। और जब पैसों के आधार पर इंसान के रिश्तों में प्रतिदिन बदलाव आते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी में रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। और जब रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है तो फिर इंसान एक हिसाब से इमोशनलेस हो जाता है। उसकी जिंदगी में पैसा सर्वोपरि हो जाता है, और जहां पैसा सब कुछ होता है वहां रिश्तों का वजूद ही नहीं रहता। इसलिए जो हुआ बढ़िया हुआ, बाकी तुम्हें मेरी कंपनी में कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा व्यवहार है उस हिसाब से तो तुम कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट को खराब कर दोगे यार। अच्छे इंसानों की जरूरत है हमें हमारी कंपनी में। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है उसके लिए, ऐसे इंसान की हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। यू मे लीव। शेखर, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वाह, प्यार अच्छा लगा सुन के। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार कर रही होती तो तुम वैसे टाइम पे ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही होती जैसे टाइम पे तुमने मेरा साथ छोड़ा। तुम्हें तो पूरी बात पता भी नहीं थी और तुमने पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया। ग्रेट। तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते, झूठा दिखावा करना बंद करो, जाओ यहाँ से। समझ रही है कि मेरे को इसकी असलियत पता ही नहीं है। गेट लॉस्ट। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों में पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं बजाय कि प्यार की। जबकि देखा जाए तो रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्यार। जब रिश्तों में पैसा ज्यादा हावी होने लगता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते अपना वजूद खो बैठते हैं, इंसान धीरे धीरे इमोशनलेस होने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में रिश्तों को ज्यादा अहमियत दें। अगर आप अपनी जिंदगी में रिश्तों को ज्यादा अहमियत देंगे तो कहीं ना कहीं यही रिश्ते आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, और जब रिश्ते सपोर्ट सिस्टम बनते हैं तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।